इस क्वेश्चन में हमें p की वैल्यू निकालनी है सच दैट वन रूट इज 6 टाइम्स ऑफ अदर रूट। ठीक है, किसी भी रूट को आप अल्फा बीटा बोल सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन के साथ हमें p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो करो। देखो देखो हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू है -14, तो -14 अपॉन ए की वैल्यू है पी। ठीक है, और अल्फा इक्वल टू है 6 बीटा। ठीक है, तो हमारे पास आया 7 बीटा इक्वल टू 14 अपॉन पी, एक इक्वेशन आई। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा देखो, अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, यानी 8 अपॉन पी। अल्फा की वैल्यू है 6 बीटा इंटू बीटा इक्वल टू 8 अपॉन पी। ठीक है, और यहां से हमारे पास आई 6 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी। ये इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो। अब यहां से हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंपल कर लो। देखो ये आ जाएगा 2, यानी बीटा की वैल्यू हमारे पास आई 2 अपॉन पी। ठीक है, अब ये चीज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो 6 बीटा स्क्वायर यानी 2 अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी। ठीक है, इसको भी सिंपल कर दो, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी एक्सप्रेशन बना 2 बाई पी को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 इंटू 2 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन पी। ठीक है बच्चों, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ये आया, तो ये 4 भी कट गया। देखो ठीक है, इसको देखो, इसको फर्दर सॉल्व करो। 3 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू है 1 बाई पी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3p इक्वल टू है पी स्क्वायर, और यहां से आ गया पी स्क्वायर माइनस 3p इक्वल टू 0, और p माइनस 3 इक्वल टू 0, और p की वैल्यू या तो 0 हो जाएगी या 3 हो जाएगी। देखो ठीक है, तो अगर 0 हो जाएगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तो p की वैल्यू 0 को हम रिजेक्ट कर देते हैं, p की वैल्यू 0 को हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो p की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो x की वैल्यू तो आ जाएगी, बट अल्फा इक्वल टू बीटा आ जाएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट किया है। अब देखो p की वैल्यू 3 पुट कर लो। देखो बच्चों, आप अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो। p की वैल्यू अब हम 3 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 8 के बने 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 को और इंक्लूड कर दो तो जाएगा 12 और 2, यानी 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लो, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास 3x माइनस 2 और x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। यहां से हमारे पास x की वैल्यू 4 आई और 2/3 आई। ठीक है, अब यहाँ पे किसी को भी अल्फा बीटा मत बोलना। ठीक है, जैसे आपने लिया वैसे ही लोगे। देखो बड़ा वाले को आपने अल्फा बोला है, तो यानी 4 को आप अल्फा बोलोगे। 6 टाइम्स 2/3 है या नहीं है, देखो यानी 4 इक्वल टू 4, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल वेरीफाइड है, यानी p की वैल्यू 3 के लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।